प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम का सेकंड पेपर है अपना बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस। और इस पेपर के अंतर्गत अपना चैप्टर चल रहा था टाइप्स ऑफ बैंक कस्टमर, बैंक के ग्राहकों के प्रकार। यानी कि जो व्यक्ति बैंक में खाता खुलवाते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बैंक ग्राहक के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने दो भागों में बांटा था। पहला था इंडिविजुअल कस्टमर, व्यक्तिगत ग्राहक, और दूसरा था इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स, संस्थागत ग्राहक। व्यक्तिगत ग्राहक की श्रेणी के अंतर्गत हमने माइनर व्यक्ति का, अवयस्क व्यक्ति का खाता वो पढ़ा अपन है। इसके अलावा पागल व्यक्ति है, शराबी व्यक्ति है, या विवाहित महिला हैं। ये चार खातों के प्रकार अपन ने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे खातों के प्रकार में व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत है पर्दा नशीन महिला ग्राहक। पर्दा नशीन महिला वह महिला होती है जो किसी जाति या समुदाय विशेष के कारण से पर्दे में रहती हैं, यानी कि वो अन्य मर्दों के साथ या अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार नहीं करती हैं, सामान्यतः वो पर्दे के अंतर्गत रहती हैं। तो ऐसी पर्दा नशीन जो महिला हैं उनका बैंक में खाता खोलते समय बैंक को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये संभावना बनी रहती है कि कहीं कोई अनुचित प्रभाव अनड्यू प्रेशर से या अन्य कोई उसकी स्वतंत्र सहमति नहीं है, ऐसी स्थिति में उसके साथ कोई किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चन पैदा नहीं हो, यानी कि अनुबंध के अंतर्गत, कानूनों के अंतर्गत उस महिला को, यानी कि पर्दा नशीन जो महिलाएं हैं उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। तो बैंक को ऐसी पर्दा नशीन महिलाओं के से बैंक का व्यवहार करते समय बहुत सावधान रखनी है, और ये बैंक को ही ये सिद्ध करना पड़ेगा कि इनके साथ में किसी प्रकार का कोई अनुचित प्रभाव काम में लेकर तो कोई व्यक्ति इनसे ट्रांजैक्शन नहीं करवा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रकार हम दे सकते हैं निरक्षर व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति या अशिक्षित व्यक्ति, इलिटरेट पर्सन या इलिटरेट कस्टमर। अशिक्षित व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। यानी कि अशिक्षित व्यक्ति बैंक में खाता खोल सकता है, और बैंक में खाता खोलते समय उसे अपने अंगूठे का जो है वो निशानी लगानी पड़ती है। और तो अशिक्षित व्यक्ति जो है सामान्यतः बचत खाता या स्थायी जमा खाता या अन्य जो आरडी अकाउंट है वो खोल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः चालू खाता नहीं खोला जाता, क्योंकि चालू खाते में जो लेन देन हैं चेक के माध्यम से होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बैंक को जो इलिटरेट पर्सन्स हैं या जो अनपढ़ जो ग्राहक हैं उनके साथ में ट्रांजैक्शन करते समय बहुत सावधान रखनी है। यानी कि खाता खोलते समय उसके अंगूठे के जो निशानी हैं उसको वेरीफाई करवा लें, यानी कि दो गवाहें ले लें, उसके फ़ोटो इत्यादि भी ले लें। और जब वो पैसा निकालने के लिए आए बैंक में, तब जमा जो आहरण जो पत्र हैं, यानी कि जो निकासी विड्रॉल जो फॉर्म है उस पर उसके अंगूठा निशानी लगवाएं, और उस के बैक साइड में भी अंगूठा निशानी लगवाएं, और वहाँ उपस्थित किन्हीं दो व्यक्तियों से या किसी एक व्यक्ति से उसकी गवाह विटनेस कर लें, जिससे कि सावधानी बरतें कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अनपढ़ व्यक्ति के साथ में कोई चीटिंग हो जाए। तो इस प्रकार से जो निरक्षर व्यक्ति हैं वो बैंक के ग्राहक जो हैं बैंक को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है ऐसे ग्राहकों के साथ ट्रांजेक्शन करते समय। नेक्स्ट खाता हम ले सकते हैं संयुक्त खाता, जॉइंट अकाउंट कस्टमर्स। यानी कि जब दो व्यक्ति या अनेक व्यक्ति मिलकर के कोई बैंक में खाता खोलते हैं तो उसको हम संयुक्त खाता कहते हैं। जैसे पति पत्नी का खाता हो सकता है, या एक्स और वाई दो व्यक्ति मिलकर के खाता खोल सकते हैं। तो बैंक ऐसे खातेदारों से ट्रांजैक्शन करते समय बहुत सावधान रखनी है, क्योंकि उसमें देखना पड़ेगा कि इन जो संयुक्त खाता जिन व्यक्तियों के नाम में है उनको खाता संचालन का अधिकार किनको दे रखा है।
जैसे मान लीजिए हम कई बार आइदर और सर्वाइवर के हिसाब से है कि ये दोनों में से कोई एक व्यक्ति यदि जीवित रहता है तो वो खाते संचलन करेगा, या खाते पर चेक लिखने का अधिकार किस व्यक्ति के पास में है, ये बैंक स्पष्ट रूप से उसमें देख ले। तो संयुक्त खाते के समय बैंक को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि जो संयुक्त खातेदार हैं वो यदि उस पर ऋण लिया है तो दोनों ही संयुक्त रूप से या पृथक रूप से ऋण के चुकाने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। तो इस प्रकार से बैंक को संयुक्त खाते पर ऋण देते समय बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है। यदि संयुक्त खातेदारी में कोई खातेदार पागल हो जाए या मान लीजिए दिवालिया हो जाए तो ऐसी स्थिति में बैंक को सावधानी बरतनी चाहिए कि उस खाते को तत्काल बंद कर दे, और जिससे कि कोई अनावश्यक लेन देन उसके अंतर्गत नहीं किए जा सकते हैं। यदि संयुक्त खाते पर कुर्की आदेश आता है तो भी कुर्की आदेश वह आदेश होता है जब न्यायालय किसी खाते के संचालन पर प्रतिबंध लगा देता है, यानी कि उसमें से भुगतान नहीं किए जा सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में भी बैंक को सावधानी बरतनी चाहिए कि संयुक्त खाते के अंतर्गत यदि कुर्की आदेश प्राप्त हुआ है तो उसको ऐसा करना चाहिए। पत्नी का यदि संयुक्त खाता है और पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी संतान कर ले, या पत्नी की मृत्यु पति, यानी कि उस खाते में भी विशेष रूप से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही प्रशासक अथवा निष्पादक एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जीक्यूटर्स का खाता, यानी कि कई बार किसी व्यक्ति की डेथ हो जाने पर यदि वो वसीयत नहीं लिखता है, बिना वसीयत के ही यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ग्राहक की, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा उस मृतक के व्यक्ति के जो निकटतम रिश्तेदार हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को हम क्या एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करता है न्यायालय, उसको कहते हैं अपन बैंक। न्यायालय के द्वारा जो अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक है, वो उस खाते का संचालन कर सकता है। बैंक को बहुत सावधान रखनी चाहिए, और उसको हम लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, यानी कि न्यायालय के द्वारा जो किसी व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता है उसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो नियुक्ति आदेश को अध्ययन ठीक प्रकार से कर ले कि उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं दे रखी हैं। प्रशासक के अलावा दूसरा स्थिति आ सकती है निष्पादक की, एग्जीक्यूटर्स। निष्पादक न्यायालय के द्वारा उस स्थिति में अपॉइंट किया जाता है जब वसीयतनामे में मृतक किसी व्यक्ति का नाम लिख जाता है, तो वही व्यक्ति फिर न्यायालय के द्वारा उसका जो है निष्पादक अपॉइंट किया जाता है। और निष्पादक अपॉइंट करने का जो है उसको प्रोबेट कहते हैं, यानी कि नियुक्ति के पत्र को हम क्या कहते हैं, प्रोबेट। और बैंक द्वारा उस नियुक्ति पत्र को ठीक ढंग से अध्ययन करके ही उस प्रकार से उस निष्पादक के साथ में बैंक के ट्रांजेक्शन करने चाहिए। निष्पादक अथवा जो प्रशासक है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो अनुबंध करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, यानी कि वो वयस्क होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, और स्वस्थ मानसिकता वाले व्यक्ति होने चाहिए। पागल या दिवालियापन या अन्य ऐसी स्थिति नहीं हो कि जिसमें इसमें अनुबंध करने की योग्यता ही न हो। तो इस प्रकार से प्रशासक अथवा निष्पादक के द्वारा खाते का संचालन करते समय बैंक को बहुत ध्यान रखने हैं। और बैंक इसके अलावा आता है ट्रस्टी का खाता, यानी कि प्रन्यासी खाता ग्राहक। ट्रस्ट भारतीय जो प्रन्यास अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार प्रन्यास का अभिप्राय किसी संपत्ति के स्वामित्व से संबंध किसी ऐसे दायित्व से है जो किसी अन्य व्यक्ति में विश्वास उत्पन्न होता है और जिसे स्वामी किसी अन्य व्यक्ति के हितार्थ अथवा अपने और किसी अन्य व्यक्ति के हितार्थ घोषित अथवा स्वीकार कर लेता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रस्ट है, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के एक भाग को किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के हितार्थ प्रयोग करने की अनुमति कर लेता है, विश्वास कर लेता है, तो उसको हम ट्रस्ट कहते हैं। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, और उनकी विचारधारा ये थी कि मानव जब जन्म लेता है तो अपने साथ कोई संपत्ति लेकर के नहीं आता, समाज में रहकर के ही कमाता है, या पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है तो उसका प्रयोग वह है उस संपत्ति का समाज हित में ही प्रयोग करना चाहिए। तो जो ट्रस्ट हैं उसके जो ट्रस्टी हैं, उसकी जो ट्रस्ट की जो संपत्ति है उसकी देखरेख करने के लिए, उसको संचालन करने के लिए, या उसकी जो आय है उसको जमा करने के लिए बैंक में खाता खोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में
ट्रस्टी के अंतर्गत स्पष्ट रूप से एक लिखित उल्लेख होना चाहिए, संलेख होना चाहिए कि इस ट्रस्ट का संचालन कौन व्यक्ति करेंगे, यानी कि बैंक के खाते का जो लेन देन है, चेक इत्यादि लिखने का काम है, वो किस व्यक्ति के पास में होगा और किस व्यक्ति के नाम से वो खाता का संचालन किया जाएगा। ट्रस्टी का जो व्यक्तिगत खाता है वो नाम से खोला जाता है, जबकि बशर्ते कि इस खाते में जमा राशि को स्पष्ट रूप से प्रन्यास स्वीकार करने की व्यवस्था की गई हो, यानी कि बैंक स्पष्ट सूचना पर ही किसी खाते को प्रन्यास खाता मानेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी खाते की राशि के लिए अपने को लाभार्थी के रूप में अधिकारी बताता है तो उसे प्रमाणित करना होगा कि अमुक खाता व्यक्तिगत खाता नहीं होकर प्रन्यास खाता है। तो बैंक को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि यानी कि उसका जो इंडिविजुअल अकाउंट है और प्रन्यास का खाता है, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि गलती से प्रन्यास के बजाय उसके व्यक्तिगत खाते में धनराशि जमा होती रहे। प्रन्यासियों को ऋण भी बैंक देती हैं, तो ऋण देते समय भी बहुत सावधानी की रखने की आवश्यकता है। यानी कि हम संक्षेप में कह सकते हैं कि जो ट्रस्ट हैं उसके जो ट्रस्टी हैं वो आपस में समझौते करके किसी व्यक्ति के नाम से या ट्रस्ट के नाम से बैंक में खाता खोल सकते हैं और जो ट्रस्टी हैं उनमें से उस खाते का संचालन करता है। आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।